हेलो दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए मैं नया लेक्चर लेके आया हूँ, पहाड़िया रिवॉल्ट। तो ये जो लेक्चर है ये मेनली जेपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम है और मेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे, ढाल रिवॉल्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहाड़िया रिवॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पहाड़िया रिवॉल्ट। तो पहाड़िया रिवॉल्ट है क्या, तो इसको जानने के लिए समझना पड़ेगा पहाड़िया ये क्या है, एक ट्राइब्स है ना। तो देखिए 2-3 पॉइंट मैंने पहाड़िया ट्राइब्स के बारे में लिख के रखा है, फिर उसके बाद फिर अच्छे से समझेंगे पहाड़िया रिवॉल्ट के बारे में। देखिए पहला पॉइंट क्या हुआ, पहाड़िया ट्राइब्स इज द ओल्डेस्ट ट्राइब्स ऑफ संथाल पगना डिवीज़न। जो पहाड़िया ट्राइब है क्या, सबसे पुराना ट्राइब्स है, ठीक, सबसे पुराना ट्राइब है। ये लोग रहते कहाँ मिली, संथाल पगना में, है ना। जो संथाल पगना डिवीज़न है वहाँ क्या पहाड़िया ट्राइब्स रहते हैं। तो पहाड़िया ट्राइब्स कहाँ मिली, पहाड़ पे रहते हैं ना, तो वो लोग तो इसलिए बोलते हैं पहाड़िया। तो पहाड़िया ट्राइब्स कहाँ मिली, संथाल पगना डिवीज़न। देखिए तो दिस आर द फर्स्ट प्रीमिटिव रेसिडेंट्स ऑफ द रीजन। तो प्रीमिटिव रेसिडेंट्स जो संथाल पगना है कौन है, मेरे पहाड़िया ट्राइब्स है। और देखो पहाड़िया ट्राइब में फिर क्या है, 3 सब कास्ट है। देखिए पहला माल पहाड़िया, दूसरा कुमार बाघ पहाड़िया, तीसरा सौरिया पहाड़िया। तो माल पहाड़िया कहाँ रहते हैं, मेनली सेटल टू द साउथ ऑफ बांसलोई रिवर। जो बांसलोई रिवर है उसके साउथ में, बांसलोई रिवर हो गया ये, ठीक। तो बांसलोई रिवर का ओरिजिन कहाँ है, मेनली साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है ना। वहाँ से निकलती बांस हिल्स ऑफ साहेबगंज, वहाँ से बांसलोई रिवर का ओरिजिन है। तो बांसलोई रिवर का जो साउथ में कौन हो गया, मेरा माल पहाड़िया, वो रहते हैं। फिर देखिए कुमार भग पहाड़िया सेटल टू द नॉर्थ बैंक ऑफ द बांसलोई रिवर। बांसलोई रिवर ये हुआ मेरा नॉर्थ में, कुमार भग पहाड़िया रहते हैं। और सोराय पहाड़िया तीसरा नंबर, सेटल मेनली इन द नॉर्दर्न राजमहल प्लेटू ऑफ बांसलोई रिवर। ये कहाँ रहते हैं, मेनली सेटल मेनली इन द नॉर्थन राजमहल प्लेटू ऑफ बांसलोई रिवर। जो राजमहल का जो पठार है वो वहाँ रहते कौन, मेरे सौर पहाड़िया। तो ये हुआ इम्पोर्टेंट, इसके 3 कास्ट कौन कहाँ पे रहते हैं। अब देखते हैं पहाड़िया रिवॉल्ट के बारे में। तो मेरा जो पहाड़िया रिवॉल्ट हुआ था वो हुआ था 4 फेज में, 4 फेज में हुआ था। तो चारों फेज को अच्छा से समझते हम लोग। देखिए पहाड़िया रिवॉल्ट ओकर इन 4 फेज, ठीक है, बिटवीन 1772 टू 1782, है ना। तो इसके बीच में 4 फेज में हुआ था। तो पहला फेज समझते हैं, फर्स्ट फेज 1772 में। तो इस 1772 में ये जो रिवॉल्ट हुआ क्यों हुआ था, देखिए समझते हैं। तो मेनली क्या 1770 के पास क्या आया था, अकाल पड़ा था ना, फेमेनाइन, मतलब अकाल पड़ा था 1770 में, बहुत भयंकर। तो अकाल पड़ा था, तो इससे क्या हुआ, जो पहाड़िया लोग जो पहाड़ पे रहते थे वो कहाँ आने लगे, वो कहाँ आ गए, मेरा मैदानी इलाका में, है ना, वहाँ आने लगे। तो वो वहाँ के क्या करते थे, जो मैदानी इलाके के जो लोग हैं उनको क्या लूटना शुरू किए। उनको भी तो अपना दाल पानी देखना, खान पाने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना। तो वो क्या नीचे पहाड़िया लोग आते थे मैदानी इलाका में, लूटपाट मचाते थे और फिर अपना पहाड़ पे रिटर्न हो जाते थे। तो ये क्या किया, पहाड़िया लोग कहाँ आने लगे, मैदानी इलाका में आके क्या करते थे, लूटते थे। और फिर क्या, पहाड़िया ट्राइब्स कम फ्रॉम माउंटेन एंड लूटेड पीपल एंड दे रिटर्न टू देयर माउंटेन। और फिर अपना पहाड़ पे वो लोग चल जाते थे लूट के। मगर फिर क्या हुआ, ये तो शुरू में तो चलना अच्छे से, मगर बाद में क्या हुआ, जो इन लोग का जो पहाड़िया का जो प्रधान था, क्या नाम है, करिया पुलहन, ठीक, उसको मार दिया गया। किसके द्वारा, मनसबदार के द्वारा। क्या ये लोग शुरू में तो
उतना कोई समझता नहीं है वहाँ के लोग, फिर धीरे धीरे समझने लगे और इसका क्या विरोध करने लगे सब कुछ। तो जो मनसबदार था वो किसको मार दिया? करिया पुलहान। ये क्या था? प्रधान था पहाड़िया ट्राइब्स का। जब प्रधान को मार दिया गया तो ये लोग फिर बदला लेते तो इसका जो रिबेलियन का जो लीड कौन किया था? रमना पहाड़ी। ये इम्पोर्टेंट नाम है ना। तो रमना पहाड़िया क्या लीड किया था रिबेलियन को। ये लोग फिर मिलकर क्या किए? शंकरा महाराज सुमेर सिंह, शंकरा के जो महाराज उनका नाम क्या? सुमेर सिंह, उसको ये लोग मिलके मार देते हैं, है ना। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट फेज ऑफ पहाड़िया रिवॉल्ट। अब देखिए दूसरा फेज समझते हैं हम लोग। सेकंड फेज। तो सेकंड फेज का जो रिवॉल्ट था उसको लीड किसने किया था? मेरा जगन्नाथ देव का। ये नाम याद रखिएगा, जगन्नाथ देव। सेकंड फेज ऑफ पहाड़िया रिवॉल्ट उसको किसने लीड किया था? जगन्नाथ देव उसने लीड किया था। तो ये जो सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्ट जब स्टार्ट हुआ तो इसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश ने किसे भेजा था? अंगस्टन क्लीवलैंड, इसको भेजा था ब्रिटिश लोग ने कि आप जाओ ये जो रिवॉल्ट हो रहा है उसको सप्रेस करो। तो ये जो क्लीवलैंड था वो तो सक्सेस मिल गया था उसको कि रिवॉल्ट को, कि वो जो लीडर से सब थे और जो रिवॉल्ट करते थे सपोर्टर थे उसको क्या सिलेंडर करने में मान गया था कि आपको सिलेंडर कर लो। और सिलेंडर करने से मतलब क्या होगा? आप लोग को हम अपने आर्मी में भर लेंगे जो सपोर्टर था, और क्या देंगे? 2 से 10 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा, है ना। तो फिर ये बात जब इनको जगन्नाथ ढाल को पता चलता है कि अंग्रेज़ ऐसा कर रहा है, जो मेरे सपोर्टर है उसको अपने पक्ष में कर रहा है, तो फिर ये जाके सब समझाता है पहाड़िया ट्राइब्स को कि नहीं, ये जो अंग्रेज़ लोग आपको जो ये रिवॉल्ट है उससे आपका रिवॉल्ट कमज़ोर हो जाएगा। तो फिर ये लोग जगन्नाथ ढाल के बात में आ जाते हैं और ये सभी क्या करते हैं? ब्रिटिश लोग के अगेंस्ट रिवेलियन शुरू कर देते हैं ना। तो ये हुआ सेकंड फेज। तो शुरू से देख लीजिए, सेकंड फेज लीड बाय जगन्नाथ देव, है ना। तो सेकंड फेज को लीड किसने किया था? मेरा जगन्नाथ देव ने। तो जगन्नाथ देव जो लीड किए तो इसको जो सेकंड फेज का जो रिवॉल्ट है उसको सप्रेस करने के लिए किसको भेजा था ब्रिटिश ने? अंगस्टन क्लीवलैंड के, है ना। सप्रेसर अंगस्टन क्लीवलैंड वाज सेंट बाय द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवॉल्ट, ठीक। तो ये जो क्लीवलैंड था वो सक्सेस भी मिल गया उसको, सबको रिवॉल्ट को सप्रेस करने में। तो इन द टाइम पीरियड ऑफ 9 मंथ क्लीवलैंड कॉन्विक्स 47 लीडर एंड 1300 रिवॉल्ट सपोर्टर टू सिलेंडर, है ना। वो धीरे धीरे कामयाब हो रहा था इसमें। फिर अगला पॉइंट, द 1300 रिवॉल्ट सपोर्टर हु सिलेंडर आर अपॉइंटेड देम इन ब्रिटिश आर्मी एंड पेड ₹2 to 10, है ना। वो बोला कि आप मेरे ये सिलेंडर कर लीजिए और आप जो सिलेंडर करेंगे तो हम क्या करेंगे? आपको अपना ब्रिटिश आर्मी में रख लेंगे और आपको वेतन देंगे, 2 से 10 रुपये के बीच में वेतन दिया जाएगा आपको। फिर अगला पॉइंट देखिए, जगन्नाथ देव कॉन्विंस द पहाड़िया ट्राइब नॉट टू जॉइन ब्रिटिश एंड इट स्टार्ट रिवेलियन अगेन ब्रिटिश, हाँ। जब ये बात पता चला जगन्नाथ देव को तो क्या हुआ? पहाड़िया ट्राइब को बोला कि नहीं तुम ये ज्वाइन मत करो, इससे फिर क्या होगा? इससे क्या होगा? जो हमारा रिवॉल्ट है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो वो सब बात मान लेता है। तो ये हुआ सेकंड फेज। अब देखिए थर्ड फेज का हुआ मेरा 1779 में, है ना। तो एक थर्ड फेज को लीड किसने किया था? वही जगन्नाथ देव अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब मेन इम्पोर्टेंट फोर्थ फेज और लास्ट फेज। ये फोर्थ फेज 1781 to 82। ये देखिए इसमें क्या था? रानी सर्वेश्वरी ऑफ महेशपुर किंग रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, है ना। रानी सहेश्वरी ऑफ महेशपुर ये क्या की थी? ब्रिटिश लोग के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दी थी। तो इसका सपोर्ट किसको मिला? जो पहाड़िया ट्राइब है वो भी फुल्ली सपोर्ट किया कि उनको कि नहीं आप रिवॉल्ट करो।
अगेंस्ट ब्रिटिश, हम आपके साथ हैं। मगर ये ऐसा क्या क्यों रिवॉल्ट क्यों की थी? क्योंकि जो ब्रिटिश लोग था वो क्या था, ब्रिटिश डिक्लेयर पहाड़िया लैंड एज दामनी आई को एंड डिक्लेयर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टू सप्रेस द पहाड़िया रिवॉल्ट। जो पहाड़िया लोग का जो ज़मीन था उसको क्या दामनी आई को वो डिक्लेयर कर दिया था। इससे पहाड़िया लोग उससे नाराज़ हो गए थे ब्रिटिश लोग से। इसी कारण वो भी क्या रानी का साथ देने लगे कि आप रिवोल्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। मगर फिर क्या वो जो था ऑन द एडवाइस ऑफ क्लीवलैंड है ना, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्चार्ज रानी सरेश्वरी फ्रॉम द चार्ज ऑफ जमींदार। तो फिर क्या क्या क्लीवलैंड ने रानी सरेश्वरी के अगेंस्ट कंप्लेन किया ब्रिटिश से। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उसको जमींदार के पोस्ट से हटा दिया। और फिर क्या किया, द लास्ट डे ऑफ रानी सरेश्वरी स्पेंड इन भागलपुर जेल वेयर सी डाई इन 6 मई 1807 है ना। लास्ट में वो क्या भागलपुर जेल में रही और वही उनका देहांत हो गया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये भागलपुर जेल है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, एक ये इम्पॉर्टेंट है और एक क्लीवलैंड नाम ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ मेरा पहाड़िया रिवोल्ट है ना। तो देखिए तो पहाड़िया रिवोल्ट कितना 4 फेज में हुआ था। तो ऐसे ही आप नोट्स बनाइए अच्छे से, एग्ज़ाम में आपको आएगा तो बस इसी तरह से लिखना है आपको। ओके, थैंक यू।